फिजिक्स में मुझे सिंगल डिजिट में आने वाला है। ये 8 मार्क्स आए थे फिजिक्स में। गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी आईटी जेई की फेलियर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। आपको सब सक्सेस स्टोरी बताएंगे, लेकिन मैं आपको फेलियर स्टोरी सुना के मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। तो ये स्टोरी शुरुआत होती है 2015 से, और मैंने और मेरे पिताजी ने, मुझसे भी ज्यादा मेरे पिताजी का सपना था कि इस लड़के को IITian बनाना है। तो मेरे पिताजी की वजह से मुझे भी IIT में फिर रुचि आने लगी और फिर मेरा भी एक ड्रीम बन गया। तो ये 2015 की बात है, जब मैं अपनी 12th क्लास खत्म करके कोटा के लिए रवाना होने जा रहा था। तो मैंने कोटा की सबसे बेहतरीन कोचिंग थी रेजोनेंस उस टाइम पे, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। मेरे पिताजी एडमिशन करवा के अपने घर चले गए। मुझे एक छोटा सा रूम दिलाया, 4000 रुपये वहाँ पे रेंट लगती थी मेरी। तो 2015 में मैंने रेजोनेंस में IIT जेई में एडमिशन ले लिया था। एक महीने बाद मेरा 12th का रिजल्ट आता है, और 12th का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। मेरा 90.40% आया था। तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, और टीचर्स ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया जो 12th में जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। मेरे पेरेंट्स का भी अलग लेवल में मोटिवेशन था कि अब तो ये IIT निकाल ही लेगा, IIT में चला ही जाएगा। तो मैं इस मोटिवेशन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया IIT जेई की। और रेजोनेंस में हर वीक में एक DPP होती है, DPP देते हैं वो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें। और हर वीक में आपको टेस्ट लगता है, वहाँ पे वीकली टेस्ट लगता है। तो स्टार्टिंग में तो मेरे टेस्ट अच्छे आते थे, मार्क्स भी अच्छे आते थे। पर मेरा जो बैच था ना, उसमें सब लोग वही थे जिनकी 90, किसी की 95, मुझसे भी ज़्यादा परसेंटेज वाले थे वहाँ पे। मैं 3 सब्जेक्ट्स की क्लास लगती थी हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, आपको पता ही होगा। और 1.5 घंटे की क्लास लगती थी, बीच में थोड़ा सा ब्रेक देते थे। तो लगभग 1 बजे तक मैं कोचिंग से आ जाता था। सुबह 8 बजे जाता था और 1 बजे आ जाता था। 1 बजे आने के बाद मेरा रूटीन ये रहता था कि 1 बजे आके मैं थोड़ा सा रेस्ट करता था। उसके बाद मैं सीधा लंच के लिए चला जाता था। तो वहाँ पे मेरा एक मैस था। मैस से आने के बाद में सीधा मैं पढ़ाई करता था। 2 बजे से लेके 7 बजे तक कंटिन्यूस में पढ़ाई करता था वहाँ पे। 7 बजे के बाद फिर मैं डिनर करने के लिए जाता था, और मेरे पास एक नोकिया का फ़ोन हुआ करता था। तो उस नोकिया के फ़ोन से ही मैं बात करता था। 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट मुझे लगता था मैच पहुँचने में। तो जाने के टाइम 5 मिनट और आने के टाइम 5 मिनट मैं अपने घर पेरेंट्स से बात किया करता था। मतलब पढ़ाई के लिए मैं इतना सीरियस था बहुत ज़्यादा, क्योंकि 12th में भी यार मैंने बहुत मेहनत की थी। 12th में भी मैं पढ़ता ही रहता था। मतलब आप बोल सकते हो कि पढ़ने वाला स्टूडेंट था ये। जैसे जो 12th में काफ़ी मेहनत की, वही मैंने मेहनत अपने रेजोनेंस कोचिंग में कंटिन्यू की। पर वहाँ पे अंतर ये था कि मेरे फाउंडेशन क्लियर नहीं थे। तो मुझे एक प्रॉब्लम ये होती थी कि यार 11th में मेरी फिजिक्स वीक थी। फिजिक्स जो 11th की है वो बहुत वीक थी, और कोचिंग में भी वही मुझे प्रॉब्लम फेस होने लगी। सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट थी मेरी केमिस्ट्री थी, फिर मैथ थी, और सबसे वीकेस्ट जो सब्जेक्ट थी वो मेरी फिजिक्स थी। और उसमें भी 11th की जो फिजिक्स थी वो मेरी बहुत वीक रह गई थी। यानी कि वो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसपे एक मास के ऊपर दूसरा मास रहता है, फिर एक्सीलरेशन निकालते हैं, अपन ऐड करते हैं, तो उनमें मेरे से इमेजिनेशन नहीं होती थी कि किसी में प्लस करते हैं, किसी में माइनस करते हैं। तो वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसी वजह से मेरी पूरी फिजिक्स वीक हो गई। फिर मैं प्रिपरेशन तो करता था, फ्रस्ट्रेशन होता था, क्वेश्चंस नहीं बनते थे, बहुत गुस्सा आता था। और मैंने मतलब इतनी बड़ी बुक्स, ये इतनी बड़ी रफ होगी, मैंने सारी की सारी भर दी थी, अभी भी रखी हुई है मेरे घर पे। तो लगभग 7 से 8 घंटे मैं वहाँ पे पढ़ता था डेली, कंटिन्यूस, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। तो केमिस्ट्री तो मैं रट लेता था। केमिस्ट्री तो मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा नंबर उसमें आए थे मेरे। जेईई मेंस में 80 मार्क्स आए थे मेरे केमिस्ट्री में, आउट ऑफ 120। तो मैं आपको एडवांस का एग्जाम का बताता हूँ सीधा डायरेक्ट। जेईई मेंस का एग्जाम हो गया था। जेईई मेंस में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था। एग्जाम देने के बाद में मुझसे बहुत नेगेटिव मार्किंग हो गई थी। मेरे 159 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360 जेईई मेंस में, जो कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता था। अप्रोक्सीमेटली 200 तक स्कोर मैं कर सकता था जेईई मेंस में। लेकिन अभी मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता था। होता है, उस टाइम पे होता था, अभी नहीं होता उसका रिग्रेट। तो जेईई मेंस के बाद हमारा एडवांस का एग्जाम लगता था। 2015 में मैंने एडवांस का एग्जाम दिया था जेईई मेंस के बाद। तो जेईई मेंस में तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। फिर मैंने जेईई एडवांस के लिए धुआंधार पढ़ाई शुरू कर दी। जेईई एडवांस के लिए मैंने लगभग 10 से 11 घंटे में कंटिन्यूस पढ़ता था जेईई एडवांस के लिए, और सारी सब्जेक्ट की रिवीजन, सिलेबस, और मैंने प्रैक्टिस टेस्ट, जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं वो भी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वही होता है ना, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आपको फिर एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम में बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे, और कब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन करने में। तो ऊपर ऊपर से तो फिजिक्स थी,
मतलब मैं रट लेता था फॉर्मूले वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी जेई में बनी। जेई एडवांस में, जेई एडवांस का पेपर का दिन आता है। केमिस्ट्री में तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था जेई एडवांस में, और फिर मैंने मैथ्स में किया, लेकिन फिजिक्स में मेरे ओनली 7 मार्क्स आए थे। मतलब क्या होता था कि आपको सब्जेक्ट्स की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, और जेई एडवांस के जो क्वेश्चन है फिजिक्स के बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे, और सब में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही लगा रखी थी उन लोगों ने। और न्यूटन्स के जो मोशन के क्वेश्चन है वो तो मेरे बहुत वीक हैं, और बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, पढ़ने में बहुत टाइम लग गया। तो मैंने किए, मुझे वहीं पता चल गया था पेपर में कि फिजिक्स में मुझे सिंगल डिजिट में आने वाला है। तो यही हुआ, मेरे 8 मार्क्स आए थे फिजिक्स में। तो इस वजह से मैं ओवरऑल मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिजिक्स में सब्जेक्ट जो मेरे मार्क्स थे वो इतने कम थे कि मैं फिजिक्स की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। तो इस वजह से मैं जेई एडवांस में फेल हो गया था। फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का ट्राई नहीं किया, और जेई मेंस के थ्रू मुझे जो कॉलेज मिली, मुझे NIT सिलचर मिली थी बीटेक में। और मैकेनिकल तो मेरा लेने का सपना था, मैंने सारी कॉलेज में मैकेनिकल ही भरी थी। 16 की 16 कॉलेज थी NIT, उनमें सब में मैंने मैकेनिकल ही भरी थी। मुझे और कोई सी ब्रांच लेनी भी नहीं। मुझे जो ये NIT मिली है उसका एक बड़ा रीजन ये था कि मुझे 12th में मार्क्स अच्छे थे, तो उस टाइम पे 12th के मार्क्स कंसीडर होते थे आपके। तो 12th के मार्क्स के हिसाब से और जेई मेंस के स्कोर के हिसाब से मुझे अच्छी NIT मिल गई थी, NIT सिलचर। उस टाइम पे तो रिग्रेट हुआ था बहुत, लेकिन अभी कुछ रिग्रेट नहीं होता लाइफ में। यही होता है कि यार आपको उस टाइम पे लाइफ में रिग्रेट होता है, ये चीज़ नहीं मिली हमें, ये चीज़ हमें मिल जानी चाहिए। लेकिन जब आप फ्यूचर में देखोगे ना उस चीज़ को, तो आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ भी आपको लाइफ लेके जाती है वहाँ पे चाहिए और अच्छी मेहनत कीजिए। जिस भी कॉलेज में जाओ, अच्छा मेहनत कीजिए, अच्छी बेस्ट दीजिए आपको आप अपनी। तो उस टाइम पे रिग्रेट मत करो, और लाइफ के साथ चलिए, गो विद द फ्लो। तो ये होती है। तो ये मेरी थी फेलियर जर्नी, क्योंकि मैं IIT क्रैक नहीं कर पाया, IIT में नहीं जा पाया। तो अब इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता। उस टाइम पे बहुत रिग्रेट हुआ था मुझे। उस टाइम पे मेरी आप फोटो देखोगे तो मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, बट जो भी मेरा अच्छा मिला। सो जो भी लोग IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यही बोलूँगा कि मेहनत कीजिए, और क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस पेपर होता है उनको लगाना सीखिए। लेकिन अगर आपका नहीं होता है IIT में, क्योंकि वो 1 से 2% लोग स्टूडेंट्स का होता है, नहीं होता है तो निराश मत होइए, क्योंकि लाइफ आपको अच्छी जगह पे ही लेके जाइए। ये पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए और प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट आई फॉर योर IIT जेई जर्नी। थैंक यू।